गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणस्थानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गाने गुरु गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छाके तव शुभ आशीष मांगे गाहे गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हे भारत माता की। I request Nidhi ma'am to please come forward near the stage. भाई आगे बुलाइए ना, इधर बुलाइए ना, आगे बुलाइए। I would like to invite Pushpa ma'am on the stage. तालियां बजनी चाहिए, बजाइए। I request Pushpa ma'am to facilitate Mr. Reet Raheja sir. Volunteers, please give them a huge round of applause. I request Vandana ma'am to please come near the stage. तालियां हो जाए। और जोर से तालियां हो जाए इनके लिए। बात करें तो बैचलर में हमारे यहाँ पे होती है बीपीटी, जिसको पढ़ने के बाद बच्चे जो है वो डॉक्टर्स उनके नाम के आगे लग जाता है, जो एक फिजियोथेरेपी के नाम से जाने जाते हैं। उनके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था ये की गई है कि इन कैंपस में ही बच्चे के लिए क्लिनिक की व्यवस्था की गई है। जो बाहर से पेशेंट आते हैं तो उनसे वो रूबरू हो सके और फील्ड में आने के बाद अच्छी सेवा प्रदान कर सके। दूसरी है बीओसीटी, जिसको हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसको करने के बाद भी जो बच्चे होंगे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनते हैं, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ठीक है, तो इनके लिए भी बच्चे को पेशेंट से रूबरू करवाने के लिए और उनका प्रैक्टिकल हैंड बेटर हो, इसके लिए हम लोग इन कैंपस में भी क्लिनिक की व्यवस्था किए हैं। जो बाहर से पेशेंट आते हैं और जो पेशेंट आते हैं उनका जो इलाज होता है हमारे यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो वहाँ से क्या होता है कि बच्चे जो है वो अच्छे से सीख करके फिर फील्ड में जाते हैं तो उनको जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। और हमारे यहाँ से अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है वो 100% प्लेसमेंट की रिकॉर्ड रही है। जो भी बच्चे यहाँ से सीख करके जा रहे हैं, किसी भी क्लिनिक में जाते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो फर्स्ट इंटरव्यू में ही क्वालिफाइड करके वहाँ पे ज्वाइन कर जाते हैं। तीसरी जो हमारे पास इस कोर्सेज हैं वो है BHM, जिसको हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिससे पढ़ने के बाद बच्चे जो है वो मैनेजर के पोस्ट पे जाते हैं और HR के पोस्ट पे जाते हैं, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं उनके जितने भी अकाउंट सेक्शंस होते हैं उनको वो लोग संभालते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ से जो भी बच्चे होते हैं मतलब कि हमारा अगर 4th ईयर का कोर्स है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को कुछ दिन पढ़ाने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ से वो सीखने के बाद क्या होता है कि उनकी प्लेसमेंट जो है हम लोग बाहर के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे कर देते हैं। एवज हम लोग सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी बच्चों को प्लेस कर चुके हैं। और आगे की तरफ हम अगर चलते हैं तो आता है BMLT, और इसी का एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको हम लोग DMLT के नाम से जानते हैं, जो कि कोर्स है जिससे बच्चे पढ़ने के बाद लैब टेक्नीशियन बनते हैं, जो कि डिफरेंट जो पैथोलॉजी लैब होते हैं उनके अंदर जा कर के और वहाँ पे वर्क करते हैं। उनके लिए भी बच्चे को कुछ दिन पढ़ाने के बाद हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ट्रेनिंग जो हम लोग देते हैं वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उस दोनों हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इसी से रिलेटेड आता है आपका BOTT और DOTA।
जिसको हम लोग जो जानते हैं वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के नाम से जानते हैं। इनमें भी बच्चे को हम लोग ट्रेनिंग से प्रोवाइड। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम गुरुदेव पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज कैंपस में वर्षगांठ समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें जो स्थापना दिवस है, जो दीक्षांत समारोह के नाम से इस बार हर साल अलग अलग उसका थीम होता है, मतलब नेमिंग होता है। इस बार हो रहा है दीक्षांत समारोह। अब ओके, गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हैं, उधर क्या है कि आप सेफ्टी के लिए जो भी वार्डन रखा गया है, प्रॉपर बेल, मतलब उनको उनका हर एक चीज़ आधार कार्ड वगैरह लेकर के उनको प्रॉपर बेल ट्रेंड करके रखा गया है। अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत होता है तो डायरेक्ट आप उनके वार्डन से कांटेक्ट करते हैं। और दूसरा चीज़ कि कितना बजे भी हो, रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 1 बजे हो, हमारे जो भी फैकल्टीज़ मेंबर हैं, नॉन फैकल्टीज़ हैं, जो नॉन टीचिंग है, वो सब अवेलेबल होते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। कुछ भी कोई भी दिक्कत हो, मेडिकल इशू हो, इवन पर्सनल इशू भी हो, तो गर्ल्स को हमने बता रखा है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा चीज़ें लगे कि हाँ हम शेयर कर सकते हैं, तो आपके बहुत सारी फीमेल फैकल्टीज़ हैं, उनसे वो शेयर करते हैं। और कैमराज लगे हैं, इवन आप जब सीढ़ी से भी चढ़ेंगे तो भी कैमरा है, कॉरिडोर में कैमरा है, गर्ल्स क्या कर रही है नहीं कर रही है, प्रॉपर एक वहाँ पे लोग हैं जो वहाँ पे रन किया होता है। और यहाँ पर जो है विभिन्न तरह का एजुकेशन दिया जाता है, लाइक जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग, BPT और मैनेजमेंट कोर्स, BBC, BCA, etc. So many diploma and degree courses are given from the AK University and also from the health department university jaldi called Bihar Health Science University. Both universities give degrees and diploma to the students. Almost 2,000 students are study here. In spite of that, they all are educated by the welfare teachers. Our teachers take regular classes in time in the college, and result is overall excellent. यहाँ रख देते हैं ना, इस पे आ जाएगा आवाज। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा सर। आपके बच्चे अभी तक प्लेसमेंट में कहाँ गए हैं, प्लेसमेंट में क्या करें? सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से जितने भी इस शहर के नगरवासी हैं और जो भी स्टूडेंट्स और जो भी आप मीडिया जगत से सबको सादर प्रणाम। हमारे कॉलेज का जो ये एक तो फाउंडेशन प्रोग्राम चल रहा है जो कि हर साल मनाया जाता है इसी दिन पे। और जहाँ तक आपका सवाल था कि हम प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या करें, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, जिनको रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ से जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे हम उनको ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, जिसमें शहर के जाने माने हॉस्पिटल्स हैं, लाइक मेदांता हॉस्पिटल्स हैं, मेडिवर्सल हॉस्पिटल हैं, सत्यव्रत हॉस्पिटल्स हैं, मेडिफिनो हॉस्पिटल्स और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ हमारा टाई अप होता है और रेगुलर बेसिस पे हम उनको भेजते हैं। उसी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे इंटर्नशिप या ट्रेनिंग पे जाते हैं, चूँकि हमारे कॉलेज की जो पढ़ाई का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी है और इतना ज़्यादा हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि 3 मंथ्स और 2 मंथ्स का इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के बाद दे आर गेटिंग द जॉब इन द सेम कंपनी और सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो वी हैव more than 70% students who have got the training in the same institution, they have got the job also. So in this way we are promoting the students to the, and we are also serving the society through the good education and through the good service. Thank you. गरीब छात्रों के लिए क्या आपको क्या पूरे सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। आज हम सब जो है गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज और इनका जो
नर्सिंग और पैरामेडिकल साइंस का ब्रांच है वैशाली में। हम सब यहाँ पर हैं और ये जो कार्यक्रम है आज का वो फाउंडेशंस डे को लेकर के है। जो यात्रा हम लोगों ने शिक्षा में उत्कृष्ट शिक्षा और नई पहचान को लेकर के शुरू की थी, हमारे जो चेयरपर्सन सर हैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी, उनका जो एक विज़न था कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके पैरामेडिकल के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शिक्षा दें और जो बच्चे ये शिक्षा ले रहे हैं पैरामेडिकल के क्षेत्र में वो नई पहचान बना सकें। इस 5 वर्षों की यात्रा में हम लोगों ने 3 संस्थान खोली हैं जो कि प्रबंधन, पैरामेडिकल के क्षेत्र में और नर्सिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। और सर अभी आपका सवाल था कि गरीब छात्रों के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती हैं, जिस छात्रवृत्ति योजना के तहत जो बच्चों को है 50% से लेकर के 80% तक जो उनके शुल्क में जो है माफ़ कर दी जाती है, जो ये एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होता है। और जो बच्चे यहाँ पर DRCC की सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो बच्चे DRCC से पढ़ना चाहते हैं वो भी हैं और हमारे यहाँ हॉस्टल्स की भी सुविधाएं हैं। तो अभी हम लोग पैरामेडिकल्स के क्षेत्र में जो पिछले 5 सालों का अगर आप रिजल्ट्स देखा जाए, चाहे वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हों या बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, दोनों ही विश्वविद्यालय से जो है इस संस्था को मान्यता प्राप्त है और दोनों ही संस्थाओं में हमारे छात्र अव्वल रहे हैं। और यहाँ के छात्रों की जो सफलता है वो अब देखने को मिल रही है, क्योंकि इन 5 वर्षों में कोई भी पैरामेडिकल का जो कोर्स होता है 4 साढ़े 4 साल का होता है। अब हमारे छात्र जो हैं ये साल एक ऐसा साल आरंभ हो रहा है जहाँ से प्रत्येक वर्ष जो छात्र हैं वो ज्वाइन करेंगे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को। और अभी भी जो पिछले सत्र के छात्र रहे हैं